एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। देखते हैं लिब्रा के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड और चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट करूँगी कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए मुझसे रीडिंग परचेज़ करना चाहते हैं, अब वो ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट करके रीडिंग परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस अवेलेबल हैं, आप वो चेक करो। और अगर आप रेडी टू पे हो द अमाउंट ऑफ ईच सर्विस, तब मतलब आप सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो जब आप पेमेंट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैं कोई भी फ्री सर्विस ऑफर नहीं करती, ना ही डिस्काउंट्स ऑफर करती हूँ। अगर आप रेडी हो उतना अमाउंट पे करने के लिए, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन डेली रीडिंग जो है वो इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे वहाँ पे फॉलो करो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, और उसका एक और चैनल भी है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्स, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। दोनों का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में ऐड करूँगी। अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, और अगर आपको पसंद आए तो आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो देखते हैं लिब्रास के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने में। 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और देखते हैं जजमेंट। वाओ, हाँ, दिल की मुराद पूरी हो रही है फॉर श्योर। आप लोगों का आपकी एक विश डेफिनेटली पूरी हो रही है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा। आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, लेकिन सडनली आउट ऑफ नोवेयर ये आपकी विश पूरी होगी। मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हो राइट नाउ, और अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी नहीं है, ना पास्ट का पर्सन है ना करंट, आपको मतलब कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा अभी आपका लव लाइफ में, तो आपको आपके पर्सन से मुलाकात होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है इस टाइम के अंदर। 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो टाइम होगा, हो सकता है कि आपको वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो जाए। मुझे लगता है कि आपकी मीटिंग उस इंसान के साथ दो जगह पे हो सकती है, या तो पार्क या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस, मतलब मॉल भी हो सकता है, पार्क भी हो सकता है, लेकिन मुझे ओपन एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप पूल्स में जाते हो, जो कि ओपन एयर पूल्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स, वो वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, जिम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, पब्लिक प्लेस है जैसे कुछ, तो ऐसी किसी जगह पे आपकी उस इंसान से मुलाकात हो सकती है, और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा, एक सडन इंट्रैक्शन जो है वो किसी पॉजिटिव चीज़ में चेंज होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम होगा, वो एक ही फील्ड से होंगे, आप और आपका पर्सन भी, जो भी आपकी लाइफ में एंटर होगा। अगर आप डॉक्टर हो तो ये भी डॉक्टर होंगे, अगर आप इफ़ नॉट डॉक्टर तो मतलब एटलीस्ट मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड होंगे। अगर आप सिविल सर्वेंट हो, मे बी ये भी सिविल सर्वेंट हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक सेम होगा। जहाँ तक बात आती है कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, या सेपरेशन में है, या रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, ऐसी करके कोई सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि आपका और आपके पर्सन का इंट्रैक्शन होगा किसी पब्लिक प्लेस पे, मतलब आउट ऑफ नोवेयर आप और आपका पर्सन जो है एक दूसरे को दोबारा देखोगे, मिलोगे, बातचीत करोगे। हो सकता है कोई फ्रेंड गैदरिंग हो, अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लान कर सकते हो, कोई ऐसी सिचुएशन आप प्लान कर सकते हो जहाँ पे आप और आपका पर्सन भी एक ही जगह पे हों, और ताकि एक ओपन एक वो चीज़ हो सके कि फेस टू फेस आप दोनों एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंड कर सको कि क्या वो भी आपको लेके एक्साइटेड होते हैं जैसे आप उनको देख के एक्साइटेड हुए हो एक रैंडम जगह पे। इसमें आप ये कर सकते हो कि आप किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो कि वो आपको भी इनवाइट करें और उनको भी इनवाइट करेंगे, लेकिन दोनों को बताएं नहीं कि ऑब्वियसली एक को तो पता होगा कि आपने प्लान किया है अपने फ्रेंड के साथ। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप दोनों के लिए इंटरेक्शन होना या एक दूसरे के साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कर पाते हो, अगर आप उनसे मिल पाते हो, या आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि वो होंगे,
तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने के चांसेस हैं उसी इंसान के साथ जिसको आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप रिकनसाइल करना चाहते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी लिब्रास को या उस इंसान को, अगर आप क्रॉस वॉचर भी हो और अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन हमेशा से थोड़ा आपसे दूर दूर रहता था या रहती थी, तो आपको चाहिए कि आप आप वहाँ पे जाओ, लेकिन उनको जो है वो पहला स्टेप आपकी तरफ लेने दो। आप दूर से देखकर उनको स्माइल पास कर सकते हो, आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लेट दैट पर्सन रीच आउट टू यू, बजाय इसके कि आप उनको रीच आउट करो। रीज़न उसका ये होगा कि अगर आप उनको देख रहे होगे या आप उनको रीच आउट करोगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू इतना पॉजिटिव नहीं हो। तो अगर आप दोनों मिलते हो और एक दूसरे को आप अच्छी वाइब दे रहे हो, तो आप लाइक आई सेड कि आपको उनको रूड एटीट्यूड शो नहीं करना, आपने उनको पॉजिटिव एटीट्यूड ही शो करना है, लेकिन मेक श्योर कि आप वो बंदा या बंदी नहीं हो जो आप पहले रीच आउट करो, स्पेशली अगर उन्होंने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। तो अगर आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया तो आप वो इंसान होगे जो उसको रीच आउट करोगे, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंसान रिकनसाइल करना चाहता है ज़्यादा इस पूरी सिचुएशन में, वो मुझे लगता है कि वो इंसान स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेगा इस कनेक्शन में, वो दूसरे इंसान का वेट करेगा। क्योंकि हो सकता है कि हमेशा से इस इंसान ने एफर्ट किया हो जो कि ज़्यादा चाह रहा है कि रिकनसाइल हो जाए, लेकिन अब उनको इवन दो हो सकता है प्लान भी आप ही करो, और लेकिन अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप उनको अपने आप को रीच आउट करने दो, स्पेशली अगर आपको उनकी वाइब लग रहा है कि इतनी वेलकमिंग नहीं है, स्पेशली इन दैट केस। अगर आपको लग रहा है कि आप मिले हो और आप दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए, देन कोई भी अगर रीच आउट करेगा तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेक श्योर कि आप उनको नीडी वाइब ना दे रहे हो। अगर आप नीडी वाइब दोगे तो चीज़ें, जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा वो बहुत नेगेटिव होगा। सो मेक श्योर कि ऐसा कुछ आपने नीडी वाइब नहीं देनी उस इंसान को। हैप्पी रहो, और फ़ौरन एक्सपेक्ट नहीं करो कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगी या पता नहीं क्या मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेक श्योर कि आप दोनों एक नया स्टार्ट करो जहाँ पे पास्ट की चीज़ों को ना आने दो दरम्यान में, और एक नए तरीके से, एक नई तरह से एक कनेक्शन को दोबारा रीइग्नाइट करो, पैशन को रीइग्नाइट करो, रीकिंडल करो फ्रेंडशिप को सबसे पहले, और फिर उसके बाद देखो कि कहाँ आप चाहते हो एक दूसरे के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे चांसेस मिलेंगे आपको रिकनसाइल करने के इस टाइम के अंदर अपने पर्सन के साथ। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग मतलब जो है रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके और आपके पर्सन के दरमियान, और अगर आप किसी ऐसे नए इंसान से मिलते हो तो हो सकता है कि यह आपका सोलमेट हो, और अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको इंस्टेंट फीलिंग आएगी कि आप दोनों को फील होगा कि हाँ, यू बोथ क्लिक बेसिकली एक दूसरे के साथ। सो देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं आपके लिए, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है। जी आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है XNN, ZXNN, ये आपके नाम के अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं ये इस ऐसी जगह के नाम भी हो सकता है जो कि जहाँ पे आप मिलोगे इस इंसान से, या आपके फ्रेंड का नाम भी हो सकता है जो कि आपको हेल्प करेगा इस इंसान के साथ रिकनसाइल करने के लिए। मी वर्सेस मी आपका चार्म है। अगर आप एक इंसान के साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ब्लॉक्स जो है वो आपके एंड से ही है, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी एक मूव फॉरवर्ड नहीं ले पाते थे इनके साथ, और कहीं ना कहीं एक ईगो इशू रहेगा जो आपके एंड से भी हो सकता है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आई डू सी कि आप दोनों रिकनसाइल करोगे और खुश भी रहोगे, मतलब लेकिन इसके लिए आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट को आप दोनों ने दरमियान में नहीं लेके आना, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो, और एक ऐसे इस तरह से नया स्टार्ट लोगे एक दूसरे के साथ तो अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप दोनों ऐसे मिलो जैसे आप पहली दफ़ा मिल रहे हो और पहली दफ़ा ही क्लिक किए हो।
उससे आपके आपके अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेके आना शुरू करोगे तो आपके माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इसने पहले ये भी किया था, इसने इस लड़की को डेट भी किया था, इसने इस लड़के के साथ भी ये किया था, वो किया था। तो आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आना शुरू होंगी जो नेगेटिव होंगी। तो मेक श्योर कि अगर आप उनसे बात करते हो, रिकनसाइल करना चाहते हो, रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हो, तो एक नए माइंडसेट के साथ चलो और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो। प्लान करो ताकि आप दोनों मिल सको और मिल के आप दोनों का जो रिलेशन है मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा और चलेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, आपको हेल्प की हो, गाइड किया हो, इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।